तो हेलो दोस्तों, आर के टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा पहला वीडियो में जो टेबल का वीडियो था, तो टेबल में बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आया। बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि टेबल हम लोग को समझ में नहीं आया। तो वही टेबल को हम फिर से रिपीट करते हैं और थोड़ा जल्दबाजी में रिपीट करके बताना चाहते हैं और टेबल को दोहराते हैं। अगर जिनको जिनको अभी टेबल समझ में नहीं आया तो टेबल को फिर से समझ सकते हैं और एकदम आसान तरीके से, एकदम सरल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से बताने जा रहे हैं। तो हम टेबल की शुरुआत करते हैं बिना देर गवाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देर गवाएं। लेकिन आज आप लोग को समझ लेना है, क्योंकि आज के बाद फिर हम टेबल को दोबारा नहीं बताएंगे। टेबल आज लगा, हमको लगता है तीसरा दिन है। और टेबल अगर आप लोग आज कर लीजिएगा तो त्रिकोणमिति का जो भी 8.1 8.2 जो भी हम पढ़ाए हैं, टेबल याद करने के बाद उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि टेबल पे आधारित सारा प्रश्न रहता है। टेबल का डालिए आप, जो भी उसका मान होता है, उसके बाद आंसर उसका तुरंत आ जाएगा। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन साइन ठीक आ रहा है। साइन कोस, साइन कोस, साइन कोस टेन, टेन के बाद आ जाएगा कोसेक, फिर आ जाएगा आपका सेक, फिर आ जाएगा कोट। शॉर्ट में हम बताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। फिर आगे एक्सरसाइज चलेगा। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर ये समझ में नहीं आया टेबल, इसीलिए टेबल को आज तीसरी बार बताते हैं। और हमको लगता है जितना बार टेबल को हम बता दिए हैं उतना बार में तो लोगों को याद हो जाता है, तो याद हो जाना चाहिए। आज सबको अपना मन में बोलना भी है और देखना भी है किस तरह से टेबल को हम बताते हैं, एकदम सरल तरीके से। तो सबसे पहले आपको एक सूत्र याद कर लेना है, जो कि सूत्र है। सबसे पहले आपको सूत्र क्या याद करना है? सूत्र याद करना है आपको सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। सबसे पहला सूत्र है, क्योंकि टेबल का रीड है। टेबल याद करने का सबसे पहला इससे जो है सो आपका टेन का निकल जाएगा और साइन सिर्फ एक याद करना है, साइन का। साइन का याद करने के बाद कोस का उसमें निकल जाएगा। उसके बाद टेन का साइन बटे कोस पे निकल जाएगा। उसके बाद फिर कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का निकलने के बाद कोसेक का निकल जाएगा, फिर कोस का निकलने के बाद सेक का निकल जाएगा, फिर टेन का निकलने के बाद कोट का निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको याद करना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। सबसे पहला अगर है मूल रीड टेबल का तो ये है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ करना। तो सबसे पहले हम साइन कर देखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान, इसके पूरा याद करना है। ये पूरा याद करने के बाद आपका स्वतः सब याद हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बस आपको सिर्फ साइन का पोर्शन याद करना है। किसको याद करना है? सिर्फ साइन का पोर्शन। सिर्फ साइन का पोर्शन आप याद कीजिए, उसके बाद सारा टेबल स्वतः याद हो जाएगा। सिर्फ याद करने का तरीका आप लोग को सीखना है। तो बिना देर किए साइन को आप लोग देख ही लिए होंगे। तो साइन याद करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो साइन, जैसे मान लीजिए ये उंगली है, ठीक, ये है ना, इसको जैसे ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे पलट देना है। तो वो क्या हो जाएगा? कोस। जिस तरह हम उंगली को पलटे हैं उसी तरह इसको पूरे पलट देना है। इसको जो इधर से शुरुआत किए, इसको अब इधर से शुरुआत करना है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया,
फिर हो गया √3/2, फिर वो हो गया 1/√2, फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 0। क्या किया, हम इसको सिर्फ पलट दिए तो ये क्या निकल गया, ये कोस का निकल गया। साइन का सिर्फ बात करना, उसके बाद पलट देना तो कोस का निकल गया। अब बात रह गया टेन का, तो टेन का तो सबसे पहले हम सूत्र बता दिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा को जो बनाना है साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस, तो ये तो साइन है, ये कोस है, तो 0/1 रफ में करना है। 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 0, तो टेन 0 डिग्री मान क्या होगा 0। फिर आ जाएगा टेन 30 डिग्री, तो 1/2 अब बटे √3/2, इधर करके आप लोग को दिखाते 1/2 की हो गया। जैसे इसको बताएं तो साइन, तो साइन 30 डिग्री मान क्या होगा 1/2 और साइन कोस 30 डिग्री मान √3/2, 1/2 अब बटे √3/2, तो 1/2 गुना 2/√3 करना है, तो √2 से 2 खत्म, तो 1/√3 आ गया। इसी तरह से सब पूरे यही सूत्र पर सबको निकालना, टेन का मान स्वतः निकल जाएगा। जिससे ये हो गया 30 का मान हो गया साइन 30 बटे कोस 30 बराबर टेन 30, साइन 30 बटे कोस 30 बराबर टेन 30, तो 1/2 बटे √3/2 अभी तुरंत निकाले क्या हो गया 30 डिग्री, टेन 30 1/√3 बचा था काटने के बाद, उसके बाद 45 डिग्री 1/√2 बटे 1/√2 दोनों कट जाएगा साइन बटे कोस में, तो ये बच जाएगा 1। फिर आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री में √3/2 दो करते हैं, √3/2 इस सूत्र पर, अब बटे 1/2, तो √3/2 गुना 1/2 है, तो भागा में इसको गुना में पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 खत्म, तो ये बच जाएगा √3। क्या बचा √3, यहाँ हो जाएगा आपका √3। ठीक, तो टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री मान क्या होगा, टेन 90 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री का मान अब बटे कोस 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री होगा ना बटे 0। तो जिस भी टेबल में, जिस भी सूत्र में अगर किसी भी मान अगर मतलब अंश और हर में हो, अगर हर का मान 0 तो हमेशा उसका मान इंफिनिटी हो जाता है। तो साइन बटे कोस 1/0, तो इसका मान क्या हो गया 0, साइन 1/0 बराबर इंफिनिटी, मतलब 1/0, 0 हो गया, 0 जिसका बिहार में अगर 0 आया तो वो इंफिनिटी हो जाता स्वतः ही, तो अपरिभाषित हो गया, ये क्या हो गया इंफिनिटी का हो गया, इंफिनिटी का साइन, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसी प्रकार से कोसेक, साइन का उल्टा क्या बताएं, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोस, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो 0/1 नहीं कुछ तो नीचे 1, 1/0, 1/0 तो हम बता दिए पहले 0 जो अभी नीचे में आएगा इंफिनिटी। फिर आ जाएगा 1/2 है साइन, उसका उल्टा 2/1 तो 2, फिर आ जाएगा 1/√2 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, तो √2 लिखाएगा, 1 नीचे नहीं लिखा। √3/2 उसका उल्टा क्या होगा 2/√3, 2/√3। फिर आ जाएगा 1/1 का उल्टा भी 1/1 में होगा। सेक आ जाएगा, कोस का उल्टा है तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करके। और फिर कोस का √3/2 उसका उल्टा सेक होता है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 हो गया ठीक। फिर आ जाएगा कोस, कोस को 1/√2 हो गया, उसका उल्टा √2 हो जाएगा, फिर होगा 1/2 उसका उल्टा 2 हो जाएगा, 0/1, 90 डिग्री में 0/1 हुआ, नहीं कुछ नीचे तो 1, 1/0 उसका क्या हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक, फिर आ जाते हैं हम कोट पर, फिर कोट पर आ जाते हैं टेन का उल्टा हम बताएं, तो 0/1 नहीं कुछ तो 0/1, 1/0, फिर इसको हम इंफिनिटी भी मानते हैं, क्योंकि टेन का मान 0 है, नहीं कुछ नीचे में तो 0/1, 1/0 इंफिनिटी, फिर आ जाएगा 1/√3, इसका उल्टा तो √3, इसका आ जाएगा 10 1 तो 1 हो जाएगा, √3/1 तो 1/√3, फिर इंफिनिटी 10 का इंफिनिटी 0/1/इंफिनिटी, इसका मान आ जाएगा 0। बस इतना ही याद करना है। ये हो गया आपका टेबल, ये टेबल बना लिए यहाँ, तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 क्लियर, तो इतना ही तो देखना था। उसके बाद हम टेबल खत्म हो गया, टेबल के बाद हम कुछ आते हैं
आपको कुछ सूत्र बताते हैं आपको, क्योंकि 8.1 और 8.2 खत्म हो गया। अब जो 8.3 का प्रश्न है वो सूत्र पे आधारित है, तो कुछ सूत्र हम आपको बताते हैं। सूत्र सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का बताते हैं। त्रिकोणमिति का जो है सो ये त्रिभुज वाला पोर्शन, समकोण त्रिभुज वाला पोर्शन बता ही दिए थे कि साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बटे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बटे लंब बटे आधार। इसका एक तो ट्रिक हम बताते हैं। बहुत पहले चल रहा है कि पाकिस्तान बम फेंका और हिंदुस्तान हरा और भरा। ठीक, इस पे इसको याद कर सकते हैं साइन कोस और टेन का मान। जैसे पाकिस्तान बम फेंका, हिंदुस्तान हरा भरा, एक याद करने का मतलब हो गया, ध्यान में रहता है इसे। पाकिस्तान बम फेंका, हिंदुस्तान हरा भरा, हम पहले ही बता चुके थे कि इसको हाइपोटेनस, कर्म को हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को पोटेंशियल कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। तो बी से डिनोट करते हैं बेस को, और लंब को पी से डिनोट करते हैं, और कर्म को एच से डिनोट करते हैं। तो इसमें है पाकिस्तान बम फेंका, हिंदुस्तान हरा भरा, पोटेंशियल बटे हाइपोटेनस। ये आपका हो गया साइन। साइन जैसे साइन कोस और टेन की हम सूत्र बात कर रहे हैं, साइन कोस और टेन का सूत्र बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका साइन का मान, ये हो गया कोस का मान, और ये हो गया टेन का मान। तीनों अलग अलग हो गया। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। पाकिस्तान बम फेंका, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोले? पाकिस्तान बम फेंका, हिंदुस्तान हरा भरा। पी पी डी एच एच बी। हो गया इतना। एक और ट्रिक, अगर ये वाला ट्रिक ना याद होता है आपको, एक और बताते हैं कि बहुत पुराना ट्रिक है एक वो वाला, कि एक तो है पाकिस्तान बम फेंका, हिंदुस्तान हरा भरा। एक तो है कि अभी भुला रहे हैं वो वाला ट्रिक, उसको भी ध्यान में आएगा तो उसको भी हम बताएंगे। ऐसे ये वाला भी सिंपल ट्रिक है, इसको भी याद कर लीजिए आसान से। पाकिस्तान बम फेंका, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन। साइन कोस टेन के बाद तो हम बता दिए कि साइन के ओपोजिट क्या होता है? कोसेक। साइन के ओपोजिट नहीं, सुनो आप लोग, इसे बताते हैं कि साइन, सबसे पहले साइन के ओपोजिट होता है कोसेक, और कोस के ओपोजिट होता है, टेबल वाला हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आप फिर सूत्र पे हम आ जाएंगे तो दूसरा ऑपोजिट होगा। अभी फिलहाल इस पे हम बात कर रहे हैं। साइन का ऑपोजिट कोसेक, और कोस का ऑपोजिट सेक, और टेन का ऑपोजिट कोड। इसी पे तो टेन का ऑपोजिट कोड। साइन के जब हम जान गए तो कोसेक जानना क्या है, उलट देंगे एच बटे पी। जब कोस का हम जान गए तो सेक का जानना एच बटे बी। जब टेन का जान गए तो कोड का जानना बी बटे पी। आसान है, ये तो जान गए हम लोग। और पाइथागोरस पढ़ने तो पहले से ही जान रहे, ये तो जान ही गए। कुछ सूत्र हम आप लोग को बताते हैं। सूत्र क्या है कि कुछ सूत्र आप लोग को, क्योंकि अगला चैप्टर सूत्र पे ही आधारित है। सबसे पहले हम सूत्र बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। इसी पे हम बहुत सारा सूत्र भी बना सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसी को पलट सकते हैं, आप इसी को फिर हम आगे इधर बढ़ा देंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी को आगे बढ़ा देंगे हम कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से मतलब
इसी प्रकार से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, जिसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि थोड़ा धीरे पढ़ाना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होगा। इसी प्रकार से इसको फिर उसी तरह से बढ़ाएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम डालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा अगर हम डालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिखो ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर उसी प्रकार से हम कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको कैसे लिख रहे हैं इसको आपको समझना है, क्योंकि सबसे पहले इसको याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको रट लेना। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर रखेंगे तो ये प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। देखो यहाँ हम गलत लिखे हैं, प्लस में लिखे हैं, कोई ध्यान नहीं, इसलिए यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो अगर ये प्लस में कोस है तो इधर माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान देखो निकालो, कोस इधर गया माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम कोस को निकालें 1, साइन इधर प्लस है कुछ तो प्लस, इधर गया तो माइनस, तो कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको टेन स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोट स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि माइनस में टेन था तो इधर गया प्लस, टेन स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर माइनस कैसे, टेन स्क्वायर के अगर इधर करेंगे और प्लस में है तो इधर माइनस है, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, टेन इधर प्लस में, टेन स्क्वायर टेन प्लस में चल जाएगा, तो टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इस प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में आ जाएगा, ये चल जाएगा इधर माइनस में। इसी प्रकार कोट स्क्वायर माइनस 1, कोट चल गया प्लस में, कोट प्लस में। तो अगला चैप्टर के लिए इतना फिलहाल याद करना है, और कुछ ऑब्जेक्टिव करा देते हैं आप लोगों को, कुछ ऑब्जेक्टिव करा देते हैं जो कि आप लोग का है। ये कौन सा क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये वो सूत्र पे ये आधारित है, ये वन नंबर में कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर है, ए में बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बी में बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सी में बोल रहा है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। डी में बोल रहा है कि नन ऑफ दीज क्या हो इसमें, कोट स्क्वायर थीटा अभी जस्ट बताएं, जस्ट अभी सूत्र बताएं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इन्हें बताया कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस वन वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन अभी पूरा बताया। तो कोसेक स्क्वायर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इधर प्लस गया इधर माइनस आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस वन, कोसेक स्क्वायर माइनस वन कहाँ आ गया अभी जस्ट बताएं, आंसर ये हो जाएगा। ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, ये तो साधारण है। 2 नंबर में बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है। हम्म? 2 नंबर क्वेश्चन है, अभी इनको भेज गया। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान बोल रहा है, का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। ए में बोल रहा है 1/√3, बी में बोल रहा है √3/4, सी में बोल रहा है 1/2 और डी में बोल रहा है √3/2। क्या होगा? ये तो एकदम आसान है, इसको पहले अल्फाबेटिक बोला था, टेबल वाला पहले बता चुके थे। तो सबसे पहले 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री क्या है? 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, सबसे पहले अल्फा बराबर 90 डिग्री बटे 3, 3 से कटेगा 30 आ जाएगा। अल्फा मान कितना आया? 30, 30 डिग्री आया। तो बोल रहा है साइन अल्फा मतलब अल्फा का मान 30, तो साइन 30, साइन 30 डिग्री मान क्या होगा? तो अगर हम बता चुके हैं साइन 30 डिग्री मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। 1/2 ऑप्शन में ये नहीं ये नहीं ये हो जाएगा, ये नहीं। फिर आपका क्वेश्चन 3 नंबर है कि कोस 60 कोस 30, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 साइन 30, कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 साइन 30, कोस 60 डिग्री मान क्या होगा? तो हम बता चुके जो साइन 30 डिग्री का मान होगा, जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वो कोस 60 डिग्री मान होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2 अभी पहले इससे पहले क्वेश्चन में बताया साइन 30 डिग्री मान। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, तो कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होगा। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 बैठा देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में बताते हैं हम आपको, ऑप्शन में क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 0, डी -1। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं कि कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान जो होगा वही कोस 60 डिग्री, क्योंकि इस तरह हम बताए थे ना, इसको अगर इसको 0, 30, 45, 60, 90 है, इसको इस तरह पलट देना, बस सिर्फ साइन को पलटना है तो कोस आ जाएगा। तो साइन को पलटे कोस, तो कोस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान क्या होगा? 1/2, कोस 60 डिग्री मान भी 1/2 ही होगा, गुने नहीं कुछ तो गुना, कोस 30 डिग्री मान क्या होगा? जो साइन 60 डिग्री मान होगा, तो साइन 60 डिग्री मान √3/2 होगा, माइनस साइन 60 डिग्री मान क्या होगा? √3/2 होगा, और गुना साइन 30 डिग्री मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री मान जो कोस 60 डिग्री मान होगा 1/2 होगा, √3/2 गुना 2 4 माइनस √3/2 गुना 2 4, इतना से इतना गया बराबर 0। आंसर तो 0 सी में है, सी हो गया आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ओपोजिशन वाला है। इसको इससे अगला जो बता रहे थे उससे अगला चैप्टर में ये सब क्वेश्चन ये है 4 नंबर का। इससे एक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री। हम बताए थे कि अगर जोड़ के 90 डिग्री होगा
और पोजीशन होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोलो कैसे, सेक 11 डिग्री इक्वल टू कोसेक 79 डिग्री होता है। क्या होगा, पढ़ाएंगे इसको अभी, कि सेक 11 डिग्री इक्वल टू कोसेक, क्योंकि सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक 79 डिग्री हो जाएगा। तो जब सेक का मान चेंज किया तो कोसेक 79 डिग्री बटे सेक, फिर नीचे में भी है कोसेक 79 डिग्री, 79 खत्म, आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन है। इसको तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि इसको अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, इसको पढ़ाए हैं। देखिए 6 नंबर इनको हो जा रही है, रुक जाओ थोड़ा इंक भरते हैं दोस्तों, वेट करना। तो दोस्तों इंक खत्म हो गया था, उसको लगाएं, इसलिए फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 की टेबल पे था, जो कि हम बता चुके हैं पहले, पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस पे 6 नंबर में पाइथागोरस पे है। देखो 6 नंबर बोल रहा है कि यदि यदि टेन थीटा बराबर 4/3, तब तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 7/3, ऑप्शन बी में दिया है 7/4, ऑप्शन सी में दिया है 7/5, ऑप्शन सी में दिया है 5/7। इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले ही हम बता चुके थे कि आपको पाइथागोरस लगाना है, ए माना, बी माना, सी, इसको हम समकोण माने, ठीक। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, सूत्र में हम पहले बता चुके हैं कि टेन थीटा बराबर क्या बताए थे, कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या बताए थे, पोटेंशियल लंब बटे आधार, पोटेंशियल बटे बेस, इंग्लिश में बोलेंगे। तो लंब बटे आधार बराबर 4/3 है, ठीक। तो लंब का मान 4, आधार का मान 3, तो लंब का मान हम 4 रखें, आधार का मान 3। तो कर्ण तो निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण तो पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ऐसे ऑब्जेक्टिव है, इसको उतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट पाइथागोरस पर में लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस पर में तो आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले क्या बताए थे, पाइथागोरस पर में हम बताए थे आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पे बहुत सारा सूत्र निकलता है, लेकिन इसका मेन सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान बराबर लंब स्क्वायर का मान प्लस आधार स्क्वायर का मान। कर्ण एक्स बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आधार, खोल दो, खोल रहा लंब स्क्वायर क्या हो गया, 16 प्लस कर्ण स्क्वायर 3 दिया है 9, 16 9 25, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, कर्ण का मान हो जाएगा √25, तो एक्स का मान हो जाएगा 5। आपका कर्ण का मान 5 हो गया है, वाटे यहाँ पे 5 हो गया। तो जब लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया, तब इसको क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस, साइन थीटा बराबर पहले बता दीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण प्लस कोस थीटा क्या बताएं, आधार बटे कर्ण, बस सिर्फ बैठा देना, आधार बटे कर्ण बैठा देना। तो लंब क्या है, लंब 4 है, कर्ण क्या है, कर्ण 5 है, प्लस आधार क्या है, आधार 3 है, कर्ण क्या है, कर्ण 5 है। तो 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 से 5 में भागा 1, 1 गुना 4 4,
प्लस 5 गिनते जोड़ जान के करते हैं आप लोग। 5 से 5 में भागा 1 और 1 से गुना 3 3 तो हो जाएगा 4 और 3 7 बटे 5 आंसर। तो 7 बटे 5 कहाँ है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपका टेबल से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव बता रहे थे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है लेकिन टेबल से आधारित है तो आप लोग बना लीजिएगा। टेबल सिर्फ याद करना है, और टेबल कौन याद करना है? सिर्फ साइन वाला याद करना है, उसका उल्टा कोस होता है। 10 निकालना है तो साइन बटे कोस, 10 निकल गया। फिर आपका कोशेक निकालना है तो साइन का अपोजिट कोशेक, फिर आपको सेक निकालना है, कोस के अपोजिट सेक, फिर आपको कोट निकालना है, 10 का अपोजिट कोट। सिर्फ एक याद करना है साइन का, उसके बाद सारा सिस्टम से बना लेना है, उसको याद नहीं करना, सिर्फ साइन का ही याद करना है आप लोगों को। ठीक है, इतना ही आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।